बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1, पोएम नंबर 17। लास्ट लेक्चर में हमारी पोएम 16 कंप्लीट हो गई थी। पोएम 17 भी आपका जो रिवाइज्ड और शॉर्ट सिलेबस है बेटा उसमें शामिल है। ठीक हो गया बेटा? तो आज हम इसको शुरू करते हैं। ये इस पोएम का नाम है बेटा द डिलाइट सॉन्ग, नगमा निशात, खुशी का नगमा। अब सबसे पहले आप इसमें गौर करें ना, तो डिलाइट भी नाउन है और सॉन्ग भी नाउन है। तो बेटा ऐसे होता नहीं, नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक हो गया? एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था द डिलाइटफुल सॉन्ग, खुशी का गीत। अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है खुशी का गीत ज़ाहिर है, जिसमें खुशी हो, शादमानी हो, मुसर्रत हो। और आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी या शादमानी या मुसर्रत कब हासिल होती है? वो उस वक्त हासिल होती है जब बेटा आपकी ज़िंदगी केयर फ्री हो, बर्डन फ्री हो, टेंशन फ्री हो। तो पोएट इसमें इस चीज का बार बार इजहार करेगा कि उसकी जिंदगी जो है वो केयर फ्री है, वो बर्डन फ्री है, और बेटा वो एक हैप्पी और हेल्थी लाइफ गुजार रहा है। एन स्कॉट मोमेडे बेटा इसका जो है वो पोएट है। स्टिल बेटा ये 86 ईयर्स के हो गए, अभी तक हयात है। और इनको इनकी परफॉर्मेंस की वजह से सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की वजह से बाकायदा उनकी तरफ से बाकायदा इनाम भी मिला था। इनकी बेटा अगर आप बायोग्राफी सर्च करें तो उन पर जो है इनकी पिक्स मौजूद है। पूरा नाम है नवा स्कॉट मोमेडे। ठीक है बेटा? नॉवेलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, पोएट भी हैं और एसेइस्ट भी हैं। इनकी शख्सियत के ये 4 पहलू हैं। ठीक है? यहाँ पर हम इन्हें एज ए पोएट के तौर पर जो है बेटा डिस्कस करेंगे। और ये कि जो पोएम है द डिलाइट सॉन्ग, इसकी थीम, इसका सेंट्रल आइडिया और इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका पैराफ्रेज और साथ में क्वेश्चन आंसर्स, तमाम चीज़ें बेटा हम इसकी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखे ना, ये हमने बताया कि डिलाइट भी नाउन है और सॉन्ग भी नाउन है। ये हम भी आपको बना चुके हैं। नाउन नेवर क्वालिफाइज अनदर नाउन, तो क्वालिफाई नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करता बेटा। टाइटल जो इसको होना चाहिए था द डिलाइटफुल सॉन्ग। बेटा याद रखिएगा, ये हो सकता है कि ये नाउन फ्रेज हो या ये कंपाउंड नाउन हो। जैसे आपका कंपाउंड नाउन जैसे होता है बेटा डाइनिंग टेबल, क्लासरूम। तो कंपाउंड नाउन है ना, अमूमन अपने बीच में हाइफन लेते होते हैं बेटा। क्या लेते होते हैं? हाइफन लेते होते हैं। ठीक हो गया? तो अगेन पोएट्री के ऊपर जो आप जानते हैं कोई ग्रामर का रूल अप्लाई नहीं होता। आई एम अ फेदर ऑन द ब्राइट स्काई। अच्छा अगेन बेटा देखिए, अच्छा स्काई के साथ एक तो दा आएगा, इस वाले से ये ठीक है। हमेशा हम बेटा जाके आपको ग्रामर का रूल पढ़ाएंगे, ऑन द स्काई नहीं होता बेटा, इन द स्काई होता है। ये जहन में रखिएगा। जैसे अब लिखे द स्टार्स शाइन ऑन द स्काई, गलत। द स्टार्स शाइन इन द स्काई। इसी तरह द बर्ड्स फ्लाई ऑन द स्काई, गलत। वैसे बर्ड्स तो स्काई पे तो फ्लाई नहीं करते, वो हवा में करते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। स्टार्स के लिए बेटा ऑन द स्काई नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? इन द स्काई। और ऑन द एयर नहीं होता बेटा, इन द एयर होता है। अच्छा ऑन एयर एक और सेंस के अंदर होता है, वो होता है बराह रास्त जो चीज नशर हो रही होती है। हमारा प्रोग्राम ऑन एयर है जनाब, नशर हो रहा है, इससे मुराद बेटा ये होती है। ठीक है? फैदर पंख को कहते हैं, प्लूमेज। आप देखा होगा बाज का परिंदे उड़ते हैं ना हवा में, उनका कोई ना कोई पंख उनके जिस्म से सेपरेट होकर नीचे गिरता है। तो बेटा वो इतना हल्का होता है, वो सीधा जमीन पर गिरता भी नहीं है, इतना हल्का होता है। अब जरा आप चैप्टर 13 याद करें, इसका जो है गॉड बी प्रेज्ड में, उसमें मौलवी अबुल कहता है इफ समहाउ मेहरून कैन बी मैरिड ऑल माई वरीज विल डिसअपीयर एंड आई विल फील एज लाइट एज अ फेदर एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम। यानी फेदर का मतलब ही हल्का फुल्का, परेशानियों से निजात। तो पोएट भी यहाँ फेदर का मेटाफर इस्तेमाल कर रहा है, इस्तारा इस्तेमाल कर रहा है, ये बताने के लिए कि मैं एक हैप्पी, हेल्थी, बर्डन फ्री और के फ्री जिंदगी जो है वो गुजार रहा हूं। द पोएट इज एज लाइट एज अ फेदर, जैसे कि एक फेदर होता है विच इज ऑन द ब्राइट स्काई, जो स्काई के ऊपर हो बेटा। ठीक है? अब हम जब इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बेटा हम क्या लिखेंगे? द पोएट इज एज लाइट एज अ फेदर विच इज इन द ब्राइट स्काई, या विच शाइन्स इन द ब्राइट स्काई, या विच फ्लाइज इन द ब्राइट स्काई। ठीक है? आप इसको इस तरह चेंज कर लेंगे।
देखें ना, ये देखें, विच फ्लोट्स इन द ब्राइट स्काई, हमने बेटा इसको चेंज कर लिया। सो व्हेन यू आर लाइट, जब आप लाइट होते हैं, इट मीन्स यू हैव नो बर्डन ऑफ वर्रीज एंड ट्रबल टू कैरी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बेटा आप एक केयर फ्री और बर्डन फ्री जिंदगी गुजार रहे हैं। ब्राइट इज यूज्ड एज अ मेटाफर। अच्छा, इसको एक आम मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल करता है। इट रिप्रेजेंट्स स्टेट, ये बेटा एक ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की बेटा एक हालत। डिलाइट एंड मिर्थ, इन सब का एक ही मतलब है, खुशी की हालत को कहते हैं। हियर द पोएट वांट्स टू से दैट ही इज टेंशन फ्री, कि वो उसकी जिंदगी बिल्कुल टेंशन फ्री है। एंड हिज लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट, और उसकी जिंदगी जो है बेटा वो खुशियों भरी है। उसकी जिंदगी में किसी किस्म की परेशानी नहीं है। आगे पोएट कहता है, आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन्स। अच्छा, पहली बात तो ये कह रहे ब्लू हॉर्स होते नहीं है नीले रंग के घोड़े। इट मीन्स पोएट ये कहना चाहता है शायद वो यूनिक है अपनी नेचर में। जनरली ऐसा होता नहीं है कि हम बर्डन फ्री हों, कोई ना कोई बर्डन, कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है। दैट रन्स इन द प्लेन्स, यानी पोएट एक फ्री रनिंग हॉर्स है, डोमेस्टिक हॉर्स नहीं है। डोमेस्टिक हॉर्स को तो घरों में हम उनको जो है वो तांगे में या चकड़े में लगाया जाता है और उनसे जो है बेटा काम जो है वो लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। पोएट के साथ बेटा ये कंडीशन नहीं है। The poet calls himself a blue horse. Blue horses do not exist. जैसे मैंने कहा, the poet here wants to say that he is unique like a blue horse because generally you have some burden of responsibilities to carry. बेटा हमारी जिंदगी में होता है, आपको burdens carry करने होते हैं, but this is not the case with the poet. Poet एक exceptional case है, उसके साथ ये मामला नहीं है। Moreover, he is not a domestic horse which is to put in a cart and is used to carry heavy loads or plow the fields. वो कोई जो है बेटा वो डोमेस्टिक हॉर्स नहीं है जिसको हम उसमें डालकर जो है छकड़े में डालकर वजन खींचते हैं या हल वगैरह चलाते हैं। अब उनको यूज किया नहीं जाता हल चलाने के लिए। हमारे यहाँ तो बेटा घोड़ों से हल नहीं चलाया जाता, लेकिन वेस्टर्न तहजीब के अंदर बड़े अरसा ऐसे होता रहा कि घोड़ों की मदद से हल चलाते थे। He is a free horse that runs happily in the plains of joy and delight, जो खुशी के मुसर्रत के मैदानों में जो है बेटा वो भागता फिरता है। I am the fish that rolls shining in the water. मैं एक वो मछली हूँ जो चमकती भी है और फिर वो पानी में रोल करती है। बेटा एक बात याद रखिएगा, जो शाइन होता है ना, शाइन, ग्लो, ग्लिटर, स्पार्कल, ये बेटा मेटाफर है। ये शो करता है हैप्पीनेस को, जॉय को, मिर्थ को, ब्लिस को, फुल ऑफ आपकी अगर जिंदगी इंजॉयमेंट्स है तो ये बेटा उसको जो है वो जाहिर करता है। इसको जहन में रखिएगा, ठीक है क्या बेटा? शाइन मेटाफोरिकली represents the states of joy, happiness, hope and optimism. The poet full of hope. poet भी जो है वो full of hope है। पोएट बेटा फुल ऑफ होप है, ऑप्टिमिज्म है, एक्सपेक्टेशन है। ही इज लीडिंग केयरफ्री लाइफ, उसकी जिंदगी बिल्कुल केयरफ्री है। ही हैज अ वास्ट एंड लिमिटलेस ओशन ऑफ ए डिलाइटफुल वॉल्यूम टू स्विम थ्रू, और उसके पास जो है बेटा एक डिलाइटफुल ओशियन है, लिमिटलेस जिसका वॉल्यूम है, जिसके अंदर उसने स्विम करना है। उसकी जिंदगी टेंशन फ्री है, केयर फ्री है बेटा, और वो उसमें बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ठीक हो गया बेटा? अब चलते हैं अगले के ऊपर जो है। आई एम द शेडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड। मैं वो साया हूँ जो एक बच्चे को फॉलो करता है। बेटा ज़हन में रखिएगा कि इंसान की ज़िंदगी के कोई मुख्तलिफ फेजेस हैं। इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, यूथ है। आप जानते हैं इनमें सबसे ज़्यादा फैंसीफुल और कौन सा वो फेज़ है जिसमें इंसान वापस आना चाहता है, जिसको वापस पाना चाहता है? वो चाइल्डहुड है। इसके पीछे वजह क्या है? उसकी वजह यह है बेटा कि ये ऐसा फेज़ होता है जो केयर फ्री होता है, जो टेंशन फ्री होता है, जो बेटा बर्डन फ्री होता है। इसकी वजह जो है बेटा वो ये है। ठीक है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ एंड ओल्ड एज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ मैन्स लाइफ। सारे हैं। ऑफ ऑल दीज फेजेस द पोएट हैज चोजन द फेज ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का फेज उसने चुना बेटा एज इट्स कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फैंसीफुल पीरियड ऑफ वंस लाइफ। हमारी जिंदगी में हकीकत भी ऐसी ही है, इसमें बर्डन नहीं होता, परेशानी नहीं होती बेटा। इट्स परहैप्स ड्यू टू द फैक्ट दैट in this phase we have no weight of any trouble or responsibility to carry। शायद इस वजह से कि इस फेज में हमारे पास है ना कोई परेशानी नहीं होती बेटा, आप कोई टेंशन नहीं होती है। चाइल्ड लीड्स अ हैप्पी, केयरफ्री एंड डिलाइटफुल लाइफ। दैट्स व्हाई पीपल ऑफन विश टू रिटर्न टू देयर चाइल्डहुड अगेन। और शायद यही वजह है कि अक्सर लोगों की ये तमन्ना होती है
कि हमें हमारा बचपन जो है वापस मिल जाए। एम द इवनिंग लाइट द लस्टर ऑफ मीडोज, मैं शाम की रोशनी हूँ और मैं बेटा चरागाहों की चमक हूँ। बेटा याद रखिएगा, इवनिंग शाम होती ही रेस्ट के लिए है। सफ़र में भी ऐसे ही होता है, शाम मेटाफर के तौर पर भी यही है कि सफ़र में है, शाम पड़ गई है तो लोग रेस्ट करते हैं। शाम के वक्त वैसे भी सफ़र का रुझान थोड़ा कम होता है, तो पोएट कहता है आई एम द इवनिंग लाइट, यानी मेरी जिंदगी है ही रेस्ट वाली और फुल ऑफ होप है। द लस्टर ऑफ मीडोज, बेटा मीडोज हम जानते हैं चरागाहें, खलियान, खेत विलेज लाइफ के अंदर होते हैं। और विलेज लाइफ जो होती है वो फ्रेशनेस है बेटा, वो ताजगी है, वो बेटा प्योरिटी है, वो बेटा न्यूनेस है, वो क्रिएटिविटी है, वो नॉवेल्टी है बेटा जो है। इवनिंग शोज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, रिपोज एंड कामनेस। व्हेन इट्स इवनिंग वी शन आवर एक्टिविटीज एंड टेक रेस्ट। ऐसे होता है शाम को। अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर भी बताया है कि जनाब दिन हमने मुआश के लिए बनाया और रात बेटा हमने आराम के लिए बनाई। वाइल मीडोज गिव एन इम्पैक्ट ऑफ फ्रेशनेस एंड स्प्राइटलीनेस ऑफ विलेज लाइफ। विलेज लाइफ इज नथिंग बट काम, रिपोज एंड फ्रेशनेस। विलेज लाइफ बेटा ऐसी होती है, फ्रेशनेस है, तरोताजगी है, हर तरफ आपके हरियाली है, नेचर है। द पोएट्स लाइफ इज इवनिंग लाइफ एंड द लस्टर ऑफ मीडोज। तो पोएट की जिंदगी भी ऐसे ही है, फुल ऑफ रिपोज है, रेस्ट है। ही हैज सराउंडेड हिमसेल्फ इन लाइट एंड लाइवलीनेस। उसके चारों तरफ बेटा रोशनी है और बेटा तरो ताजगी है। ये बेटा इसके सिनोनिम है। डिलाइट खुशी को कहते हैं, हैप्पीनेस, मेर्थ, जॉय, एंजॉयमेंट। फेदर बेटा प्लूम, ये प्लूमेज। पंख को कहते हैं ब्राइट, रेडिएंट, ग्लोइंग, ग्लिटरिंग, स्पार्कलिंग। चमकदार को कहते हैं बेटा रोल, बेटा घूमना, टर्न, वेल, स्पिन, रेल, गो राउंड, रिवॉल्व। फॉलो बेटा पीछे पीछे जा रहा, चेस, अकम्पनी, गो बिहाइंड, कम आफ्टर। लस्टर बेटा चमक को कहते हैं, ब्राइटनेस, ग्लो, स्पार्कल, ग्लिटर, शाइन। और मीडोज बेटा चरागाह को कहते हैं, पास्चर, ग्रासलैंड, पैडक और फील्ड। ये बेटा हमारी 4 लाइन्स जो हैं इसकी कंप्लीट हो गई हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्टैंजा के साथ बेटा आगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।